हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से नई वीडियो के साथ में। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग के बज चुके हैं 10:30 और घर के तो सारे काम हम लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। और अभी मुझे जाना है अब खेत में चाय देने के लिए, क्योंकि आज गेहूँ काट रहे हैं मम्मी लोग हमारे खेत पे। और दिन चाय लेके ज्योति जाती है खेत पे, क्योंकि मैं घर पे दिवित के साथ रहती हूँ और बाकी घर के काम भी होते हैं। लेकिन आज कंचू घर पे है तो वो दिवित के साथ में रहेगी, तो मैं जा रही हूँ खेत पे चाय देने के लिए। तो सबसे पहले बनाते हैं चाय और फिर निकलते हैं खेत की तरफ को, फिर आगे करती हूँ ब्लॉग को कंटिन्यू। तो गाइस मैं निकल गई हूँ घर से चाय देने के लिए, और कुर्ता दूसरा ही मेरा और दुपट्टा दूसरा ही ओढ़ के चली गई क्योंकि मिला नहीं। और यहाँ देख के जाना पड़ रहा है क्योंकि सांप वगैरह भी मिल रहे हैं बोल रहे थे। तो आज मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, 1 साल बाद। लास्ट ईयर आई थी, तब से आज जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं आगे, फिर खेत में जाने के बाद ही करते हैं कंटिन्यू। तो गाइस ये रहा हमारे खेतों का रास्ता। बस पूरा नहर नहर है, नहर के जो ऊपर ये सीमेंट वाला है, बस यही रास्ता है। और काफ़ी ज़्यादा देख के जाना पड़ रहा है सांप की वजह से। मुझे बहुत डर लगती है क्योंकि बस मैं पहुंचने ही वाली हूँ खेत पे। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही चुकी हूँ खेत के पास में, और वो रहे सामने मम्मी लोग काट रहे हैं गेहूँ। आज हैं मम्मी, चाची और 2 लोग एक्स्ट्रा आए हुए हैं, ताई जी और भाभी जी एक। तो 4 लोग काट रहे हैं यहाँ पे गेहूँ। और हमारे जितने भी खेत हैं तो उन सब में से मतलब सबसे बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। इन खेतों के पास में बहुत ज़्यादा प्लेन है और एकदम चारों ओर से फिर पहाड़ पहाड़ दिखते हैं, तो बहुत मस्त लगता है। तो चाय देने के बाद खेत में मैं तो जाने लगी हूँ वापस, क्योंकि मम्मी लोग देर में पियेंगे। और फिर ग्लास बर्तन थर्मस वगैरह मम्मी बाद में अपना आप लेके आएंगी। मैं जाती हूँ घर में, क्योंकि अभी दिवित को नहलाना धुलाना भी ऐसी है, और बाकी फिर दिन के लंच बनाने का टाइम भी हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ अभी आपको यहाँ का मौसम, क्योंकि आजकल ना सारे जंगलों में आग लग रही है यहाँ पे। हमारे तो सामने के सारे जंगल जल चुके हैं आधे से ज़्यादा, तो जिस वजह से काफ़ी धुंध सी हो रही है। आज सुबह से ही बहुत गंदा सा मौसम हो रहा है और इस वजह से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये रहे इस खेत में हमारे गेहूँ हमने यहाँ पे फैलाए हुए हैं अभी सुखाने के लिए। तो शायद शाम को करेंगे इनकी मड़ाई, शाम को या फिर कल को, जैसा भी होगा फिर देखते हैं आगे। तो अभी टाइम हो चुका है, दिन के 2:30 बज चुके हैं। और लंच करने के बाद मैं और मम्मी निकल गए हैं यहाँ पे खेत के लिए, क्योंकि फिर वो ट्रैक्टर वाले भैया का फ़ोन आया था कि वो अभी आ रहे हैं करके, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ की मड़ाई होनी है। तो सब लोग अपने अपने गेहूँ उठाने के लिए फटाफट से आ गए हैं, क्योंकि सारे गेहूँ यहीं पर भी नहीं फैलाए हैं, दूर दूर खेतों में भी हैं। तो वो एक जगह पे इकट्ठा करने होते हैं और उसके बाद फिर बारी बारी रखते रहते हैं, तो नंबर आता है फिर एक एक करके। तो इसलिए हम लोग भी जल्दी जल्दी से आ गए थे। चूल्हा बर्तन वगैरह का काम भी कुछ नहीं किया, सब ऐसे ही छोड़ के आए थे घर पे। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं। चाची तो हमसे भी पहले आ गई थी। और उसके बाद फिर जिन खेतों से गेहूँ ऊपर लेके आने, तो हम वहाँ वाले खेत के लिए भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे उनको पहले इकट्ठा करेंगे, उनका गट्ठा बनाएंगे और फिर उन्हें सर में रख के ऊपर वाले खेत तक हमें पहुँचाने हैं। खेत में आके सबसे पहले ये काम होता है कि अपने कपड़ों के बाहर से फिर ऐसे शर्ट वगैरह डाल लेते हैं, ताकि हाथ भी ना जलें और फिर इसके जो कांटे टाइप के चुभते हैं, झीस जिन्हें कहा जाता है, वो ना चुभें। इसलिए यहाँ पे पापा लोगों की या पतिदेव इनकी जिनकी भी शर्ट वगैरह होती है वो पहन लेते हैं, और फिर सर वगैरह कवर कर लिया धूप से बचने के लिए। तो उसके बाद ही काम को स्टार्ट करते। तो हम भी यहाँ पे लग गए हैं इकट्ठा करने के लिए।
तो यहाँ पे गेहूँ की मड़ाई होना भी स्टार्ट हो चुकी है और ये रहे सामने हम लोगों के गेहूँ और हमसे पहले जिन्होंने रखे थे तो अभी उनकी गेहूँ की मड़ाई चल रही है और उसके बाद फिर हम लोग का नंबर आएगा, जिसके लिए फिर मम्मी और चाची यहाँ पे ऐसे साड़ी बिछा रहे हैं क्योंकि फिर इसमें भूसा जो इकट्ठा होता है वो साड़ी में ही रहेगा, ऐसे बर्बाद नहीं जाएगा। तो हम लोग की बारी आने से पहले फिर तब तक चाचा यहाँ पे चाय बना के ले आए हैं घर से, तो मम्मी लोग यहाँ पे सब बैठ के पी रहे हैं पहले चाय। उसके बाद तो फिर टाइम नहीं होता है क्योंकि मड़ाई करनी है और फिर भूसा वगैरह भी संभालना होता है, जिस वजह से पहले ही यहाँ पे सब लोग चाय पी ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे बारी आ चुकी है हम लोगों की गेहूँ की, तो चलते हैं और अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोगों के गेहूँ हो चुके हैं ख़त्म और ट्रैक्टर भी आगे को निकल गया है। तो ये रहे हमारे गेहूँ और साथ ही में बचा हुआ भूसा। तो गाइस हम लोग के गेहूँ तो फाइनल हो चुके हैं और अभी मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए क्योंकि दिव्य इतना अकेले ही है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और फाइनली खेत में गेहूं की मड़ाई के बाद मैं घर आ चुकी हूं और घर आने के बाद सबसे पहले मैंने नहाया क्योंकि भूसा वगैरह इतना हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, मतलब इतना कंफर्ट फील भी नहीं होता। वैसे तो मैं हमेशा पहले से भी नहा लेती थी बट अभी तो फिर दिव्य भी है तो इस वजह से मैंने नहा ही लिया क्योंकि फिर वो भूसा उस पर भी लगेगा करके। तो हम लोग चले गए थे 2:30 बजे और पूरे 4 घंटे हमें लग चुके थे वहाँ पे क्योंकि औरों के भी थे तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। तो घर आने के बाद अभी दिव्य सोया हुआ है, कंचू उसके साथ में थी और मैं आ चुकी हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए। तो अभी शाम होना भी शुरू हो गई है, हल्का हल्का अंधेरा यहाँ पे हो चुका है, सबकी लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही बाहर से घूम रहे थे दिव्य को लेके और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे आपको जंगलों में लगी हुई आग। दिन के टाइम तो था कि दूर दूर के जंगल में थी लेकिन अभी शाम शाम होने तक इतनी फैल गई आग कि हमारे घर के पास वाले जंगल तक भी आ गई है। साथ ही अपने ब्लॉग को भी एंड कर लेते हैं। होप आप सभी लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।